दादा भगवान की जीवनी शुरू करते हैं। हेडिंग है निष्कामता और करिश्मे। निष्कामता और करिश्मे। 1947 में जब देश का विभाजन होने वाला था 1947 में जब देश का विभाजन होने वाला था तो दादा भगवान अपने कुछ योगी भक्तों के साथ तीर्थ यात्रा को चल पड़े। तो दादा भगवान अपने कुछ योगी भक्तों को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर चल पड़े, क्योंकि दादा भगवान त्रिकालदर्शी थे। क्योंकि दादा भगवान त्रिकालदर्शी थे, उन्हें मालूम पड़ गया था कि क्या होने वाला है। उन्हें मालूम पड़ गया था कि क्या होने वाला है। इसी कारण से उन्होंने सब कुछ खुशी से ख्वाब करके इसलिए उन्होंने सब कुछ खुशी से ख्वाब करके अपना देश पहले ही छोड़ दिया था। अपना देश पहले ही छोड़ दिया था। अगस्त आने से पहले ही दादा ने पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में एंटर कर लिया था। जहां पहले रहते थे वो पाकिस्तान में पड़ती थी जगह सिंध। दादा भगवान सीधे उदयपुर पहुंचे। दादा भगवान सीधे उदयपुर पहुंचे। साथ में लक्ष्मी भगवान भी थे। साथ में लक्ष्मी भगवान भी थे। यहां ऐसा सत्संग होने लगा कि जंगल में मंगल हो गया। यहां ऐसा सत्संग होने लगा कि जंगल में मंगल हो गया। ब्रह्मज्ञानी अपने को शमा की तरह जलाता है। ब्रह्मज्ञानी अपने को शमा की तरह जलाता है, तो शमा पर परवाने आपे ही आने लगते हैं। तो शमा पर परवाने आपे ही आने लगते हैं। भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। लोग अपने अपने दुख लेकर रोते हुए आते थे। लोग अपने अपने दुख लेकर रोते हुए आते थे और ज्ञान के बाद हंसते हंसते जाते थे। और ज्ञान के बाद हंसते हंसते जाते थे। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। एक भजन है बहुत सुंदर। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। उदयपुर में एक हॉस्पिटल था, सिविल हॉस्पिटल। वहां पर एक डॉक्टर था। उदयपुर में सिविल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था जिसे गिल्ट कॉम्प्लेक्स था। गिल्ट कॉम्प्लेक्स ना एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें उसे अंदर गिल्ट कॉन्शियस होता है। अंदर में गिल्ट बना रहता है, एक कुंठा भावना। कोई गिल्ट अंदर में रह जाता है जो उसने गलती की हो, तो उसे गिल्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जिसके कारण से उसकी नींद उड़ी हुई थी। दादा भगवान की सच्चाई देखकर
दादा भगवान की सच्चाई देखकर उस डॉक्टर ने अपने पास्ट में किए हुए सारे पाप कर्म खोलकर बता दिए। उस डॉक्टर ने पास्ट में अपने सारे पाप कर्म जो किए थे वो खोलकर बता दिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, वहां घपले 2 नंबर सब होता है। तो उस डॉक्टर ने जो जो भी किया था वो सब दादा भगवान को खोल के बता दिया। सरकार की तरफ से उसे फ्री दवाइयां और इंजेक्शन गरीबों के लिए मिलते थे। सरकार की तरफ से उस डॉक्टर को फ्री दवाइयां और इंजेक्शंस गरीबों के लिए मिलते थे। डॉक्टर उन्हें बेच देता था और अपना प्रॉफिट बना लेता था। डॉक्टर उन्हें बेच देता था और अपना प्रॉफिट बना लेता था। इससे ठीक इलाज ना होने के कारण कई गरीब मर जाते थे। इससे इलाज ठीक ना होने के कारण कई गरीब मर जाते थे। अब डॉक्टर अपने को दोषी मानने लगा। अब डॉक्टर अपने को दोषी मानने लगा। डॉक्टर ने दादा को कहा। डॉक्टर ने दादा को क्या, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि रात को मुझे उन सबके चेहरे सपने में आते हैं। रात को मुझे उन सबके चेहरे सपने में आते हैं। मुझे डर लगता है और मैं सो नहीं पाता। मुझे डर लगता है और मैं सो नहीं पाता। दादा भगवान हमेशा कहते थे, हेट द सिन नॉट द सिनर। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। गुरु शरणी पापी भी आ जाए तो भी उसे पार लगाया जाता है। गुरु शरणी पापी भी आ जाए तो भी उसे पार लगाया जाता है। वह उससे अज्ञान में और सपने में हुआ था। वह उससे अज्ञान में और सपने में हुआ था। अब तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो गया है। अब तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो गया है। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश और ज्ञान भया तो अज्ञान ही नाश। ज्ञान भया तो अज्ञान ही नाश। पछतावे से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए हैं। डॉक्टर ने दादा के सामने पछतावा किया, सारे अपने पाप कर्म बता दिए और ऐसी बात कि जो किसी को भी सपने में भी ना बताए, ऐसी बात उसने दादा को बता दी। और दादा ने फिर भी माफी दी। कितनों की हत्याएं उसके सर पर थी, कितने लोग उसकी वजह से मरे थे, तो भी दादा ने माफी दिया। उससे हेट नहीं किया। हेट द सिन नॉट द सिनर। गलत कर्म हुआ पर गलत कर्म उससे कैसे, वो सपने में हुआ ना। सपने में हत्याई हुए, सपने में गलत कर्म किए, तो दादा ने बोला सपने में सब हुआ ना। अब ज्ञान हो गया तो अब जागृता आ गई। पछतावे से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए हैं। डॉक्टर अपनी निष्ठा में खड़ा हो गया। फिर उसे नॉर्मल नेचुरल नींद आने लग गई। फिर उसे नॉर्मल नेचुरल नींद आने लग गई।
ब्रह्म ज्ञानी से माफी लेने में ये फायदा है। जो सपने में गलत कर्म हुए, वो माफी लिया तो क्या हुआ, वो कर्म आपका कट गया, उससे छुटकारा मिल गया। चाहे आपने बचपन में किया, अपनी माता के साथ किया, गलत व्यवहार किया, तो गुरु के बचाने से बताने से क्या हुआ, बच गए ना गलत कर्म से। वो थॉट निकल जाता है बताने से। ये लाभ है गुरु का। एक बार दादा भगवान बगीचे में बैठकर ज्ञान दे रहे थे। एक बार दादा भगवान बगीचे में बैठकर ज्ञान दे रहे थे। एक ने दादा भगवान के ऊपर मिट्टी से भरा हुआ गमला फेंक दिया। एक ने दादा भगवान के ऊपर मिट्टी से भरा हुआ गमला फेंक दिया। योगियों की आंखों के सामने, योगियों की आंखों के सामने कोई उनके भगवान के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत करे, क्योंकि योगियों के लिए तो दादा भगवान थे, तो किसी के भगवान को कोई कुछ करे तो मजाल नहीं होती ना। कोई किसी के भगवान के साथ कुछ ऐसे बर्ताव करे तो योगी एकदम इमोशन में आ गए। कभी इसको सीधा करते हैं, इसको सबक सिखाते हैं। योगी एकदम से इमोशन में आ गए। दादा भगवान एक रस रहे, एक शब्द भी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले। योगियों को शांत रहने का इशारा करके वाणी चलानी शुरू कर दी। योगियों को शांत रहने का इशारा करके वाणी चलानी शुरू कर दी। दादा भगवान को रोज नई नई धमकियां आने लगी। दादा भगवान को रोज नई नई धमकियां आने लगी कि मैं तुमको शूट कर दूंगा। एक ने कहा, मैं तुमको बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। एक ने बोला, मैं तुमको शूट कर दूंगा। तो एक ने कहा, मैं तुमको बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। एक ने कहा कि यदि मेरे घर कभी आए तो मैं आग लगाकर तुम्हें जला दूंगा। एक ने क्या धमकी दी, यदि गलती से भी मेरे घर आए तो मैं आग लगाकर तुम्हें जला दूंगा। इस पर दादा भगवान ने कहा कि हमने तो लोहे की ड्रेस पहनी हुई है, तो आग क्या करेगी। इस पर दादा भगवान ने कहा, हमने तो लोहे की ड्रेस पहनी हुई है, आग हमारा क्या करेगी। दादा भगवान योगियों से कहते थे, तुम सच का नगाड़ा बजाते हुए चलो। तुम सच का नगाड़ा बजाते हुए चलो। नगाड़ा नगाड़ा नगाड़ा, सुना है सबने, गाना नहीं सुना। ममता मेहता को आता को जरूर। दादा भगवान योगियों से कहते, तुम सच का नगाड़ा बजाते हुए चलो। डरो नहीं, जहां सच है वहां कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सच का कुछ भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। सत के सामने कितना बड़ा असत आ जाए, असत की मजाल नहीं है जो सत के सामने टिक सके। तो इसलिए दादा ने बोला, जहां सच है वहां कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
दादा भगवान के दिल से मौत का भय तो विद्यार्थी जीवन के दिनों से ही निकल चुका था। जब विद्यार्थी थे दादा तभी निकल गया था। जहां पर बारूद लगा होता था वहां चले जाते थे अकेले। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था, उन्हें पक्का था। अब ज्ञान ने दादा भगवान को पूरा सेनानी बना दिया था। दादा भगवान को पूरा सेनानी बना दिया था। जो धमकियां भेजते थे, समझते थे दादा भगवान डर जाएंगे। धमकी भेजने वाले क्या समझते थे कि दादा भगवान डर जाएंगे। दादा भगवान ने हर एक शरणागत का बीड़ा उठाया था और अंत तक निभाया भी। दादा ने हर एक योगी का क्या, शरणागत का बीड़ा उठाया था और अंत तक निभाया भी। दादा भगवान ज्ञान सुनाने के लिए उनके ही घर चले जाते जिन्होंने धमकाया होता था। दादा भगवान ज्ञान सुनाने उन्हीं के घर चले जाते थे जिन्होंने धमकाया होता था। और अचरज की बात तो ये थी कि वो सब घर पर ही मौजूद होते हुए भी अंधे गूंगे बहरे हो जाते थे। अचरज की बात तो ये थी कि वो सभी घर पर मौजूद होते हुए भी अंधे और गूंगे हो जाते थे। दादा भगवान को कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। दादा को कुछ भी कहने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। दादा भगवान के लिए सर्वमम रूप ही था। दादा भगवान के लिए सर्वमम रूप ही था। ब्रह्म ज्ञानी के निश्चय के सामने तो पहाड़ को भी झुकना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञानी के निश्चय के सामने तो पहाड़ को भी झुकना पड़ता है। योगी ऐसी करामतें रोज देखते। योगी ऐसी करामतें रोज देखते। जिससे उनकी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाता था। जिससे उनकी श्रद्धा और विश्वास और दृढ़ हो जाता था। दादा भगवान के ज्ञान की और निष्कामता की सुगंध दूर दूर पहुंच रही थी। दादा भगवान के ज्ञान की और निष्कामता की सुगंध दूर दूर तक पहुंच रही थी। पटियाला के राजा ने सुना तो दादा भगवान को बुलवा भेजा। पटियाला के राजा तक भी खबर पहुंची तो उन्होंने दादा को बुलवा भेजा, क्योंकि उनकी रानी बहुत बीमार थी। वो हर आधे घंटे में उल्टी करती थी। वो हर आधे घंटे में उल्टी करा करती थी। सूख कर उसका शरीर पिंजर रह गया था। सूख कर उसका शरीर पिंजर रह गया था। सूख कर कांटा हो गया था, ये समझो। दादा भगवान के वाइब्रेशंस ऐसे थे कि उन्हें देखते ही रानी के मन में श्रद्धा हो गई। दादा भगवान के वाइब्रेशंस ऐसे थे कि उन्हें देखते ही रानी के मन में श्रद्धा हो गई। उसे लगने लगा
मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। उसे लगने लगा कि मेरी बीमारी पक्का दूर हो जाएगी। लगातार 4 घंटों तक दादा भगवान ने रानी को ज्ञान सुनाया। लगातार 4 घंटे दादा भगवान ने रानी को ज्ञान सुनाया। रानी पूरी तवज्जो देकर बिना हिले डुले ज्ञान सुनती रही। रानी बिना हिले डुले पूरी तवज्जो से ज्ञान सुनती रही। राजा को और सभी को बड़ा अचरज हुआ। राजा को और सभी को बड़ा अचरज हुआ। रानी को उल्टी नहीं आई। कैसे मुमकिन हो गया? रानी को उल्टी नहीं आई। कैसे मुमकिन हो गया? राजा ने कहा, बड़े से बड़े डॉक्टरों से भी इलाज नहीं हो पाया। राजा ने कहा, बड़े से बड़े डॉक्टरों से भी इलाज नहीं हो पाया। आपके ब्रह्म ज्ञान से मुमकिन हो गया। आपके ब्रह्म ज्ञान से मुमकिन हो गया। आप सचमुच कोई ऊंचे पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं। आप सचमुच कोई ऊंचे पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं। दादा भगवान को राजा अपनी रियासत दिखाने ले गया। फिर राजा खुश होके क्या किया? राजा दादा भगवान को अपनी रियासत दिखाने ले गया। जहां हद खत्म होती थी, जहां उसकी सीमा थी ना रियासत की, वहां रुककर दादा भगवान ने कहा, वहां रुककर दादा भगवान ने क्या कहा उससे, राजा से, तेरी रियासत बस इतनी ही है। तेरी रियासत बस इतनी ही है। तू हद का मालिक है और मैं बेहद का मालिक हूं। तेरी रियासत तो यहां तक खत्म, सीमा खत्म, तू उस पार नहीं जा सकता है। तू हद का मालिक है और मैं बेहद का मालिक हूं। दुनिया के नक्शे में हिंदुस्तान मुल्क है। दुनिया के नक्शे में हिंदुस्तान का मुल्क है। उसमें पंजाब प्रांत और फिर उसमें पटियाला की एक रियासत केवल एक बिंदु मात्र है। राजा को क्या कहा? दुनिया के नक्शे में हिंदुस्तान का मुल्क है, उसमें पंजाब एक प्रांत और फिर उसमें पटियाला की एक रियासत केवल एक बिंदु मात्र है। यह मैं हूं, यह मेरा है। अपनी हस्ती का राजा को बहुत अहम था। इस अहम को दादा भगवान के शब्दों से चोट पहुंची। इस अहम को दादा भगवान के शब्दों से बड़ी चोट पहुंची। दादा भगवान ने कहा, तुम अपनी हस्ती को महत्व देते हो। तुम अपनी हस्ती को महत्व देते हो। मैं कहता हूं, छोड़ अपनी हस्ती और अलग हो जा अपने नाम रूप से। छोड़ अपनी हस्ती और अलग हो जा अपने नाम रूप से। एक श्रद्धालु योगी था। वो अपने शराब पीने की आदत से बेबस था।
एक श्रद्धालु योगी था जो अपनी शराब पीने की आदत से बेबस था। वह दादा भगवान से ज्ञान सुनने आता था और रो रोकर कहता था, मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाए। दादा से रो रो कर कहता था, मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाए। दादा भगवान तो अपने योगियों का कष्ट दूर करने के लिए कोई भी हद लांघ लेते थे। दादा भगवान तो अपने योगियों का कष्ट दूर करने के लिए कोई भी हद लांघ लेते थे। शाम को जब उस योगी को शराब खाने में जाने की उत्कंठा उठी, शाम को जब उस योगी को शराब खाने में जाने की उत्कंठा इच्छा उत्पन्न हुई, तो दादा भगवान उस योगी के पास चले जाते। साकार रूप में फिजिकली दादा उसके घर चले जाते थे, उस योगी के घर पे शाम को जब उसको वो तलब उठती थी, तो दादा भगवान उस योगी के पास चले जाते और उसके साथ शराब खाने में भी चले जाते। बोलते, मैं भी चलता हूं तेरे साथ। बीच बीच में ज्ञान के दो चार वचन और रमज बोल देते थे। बीच बीच में ज्ञान के दो चार वचन और रमज दादा बोल देते थे। तो वह योगी लिहाज में, दादा भगवान के प्यार में कम शराब पीता या पीता ही नहीं। वह योगी दादा भगवान के लिहाज में और दादा भगवान के प्यार में शराब कम पीता या पीता ही नहीं। धीरे 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 उसके पीने की आदत छूट गई। धीरे धीरे उसके पीने की आदत छूट गई। और भी है आगे, नेक्स्ट फ्राइडे कवर करेंगे दादा भगवान की लीलाएं। अभी यहीं तक रखते हैं, बात कीजिएगा कुछ अच्छा लगा हो तो दादा के बारे में। हरिओम हरिओम। जी रिया जी, बात कीजिएगा। हरिओम प्रभु जी। हरिओम जी हरि। प्रभु जी, दादा भगवान के वाइब्रेशन इतने मतलब स्ट्रांग थे कि वो योगियों के घर चले जाते थे जो उनको धमकी देते थे, तो वो फिर मतलब शांत रहते थे। वो मतलब उनकी मुख से कुछ निकलता ही नहीं था, वो गूंगे और पिंगले हो जाते थे। हम्म और दादा भगवान ने बोला, हेट द सिन नॉट द सिनर। हम्म। क्योंकि मन ही है ना जो वो खराब काम कराता है। हमारा मन ही है वो, मतलब देहाध्यास में रह के मन ही खराब काम कराता है ना। है तो वो आत्मा शरीर। दादा भगवान की हम्म। जीवनी में सभी थे कि पॉइंट्स की वो पटियाला की रानी को उस बीमारी से उठाए, उस शराब वाले को भी शराब छुटवाई। मतलब हमारा गुरु ऐसा है हम्म। कि सब दुख दर्द सभी के दूर करता है। जी हरिओम बिल्कुल प्रभु जी। ठीक। हरिओम जी हरिओम। हमारे हीरो क्या बता रहे हैं? एवं दादा हरिओम। हरिओम चंद जी हरिओम।
दादा बड़ा अच्छा लगा। और हम लोगों को जीवन में अपना मिले तो अपनाना चाहिए। जब ऐसा अपमान दादा का हो कि कोई गमला फेंक दे, कोई धमकी दे और कोई कहे मैं शूट कर दूंगा, फिर भी दादा का भाव ये था कि सब मम रूप है। बड़ी बात है। देखो दादा की बात है ना, योगियों का क्या धर्म है? सब योगी अपनी छाती आगे कर देना, बोले हाँ गोली चलाओ ना, हमारी छाती छलनी करो। दादा की छाती से पहले हमारी छाती है। वो दादा की बात है। जो योगी है उनका भी कुछ धर्म हुआ कि नहीं हुआ? जी जी। योगी का क्या धर्म है? वो सब आगे ढाल बन जाए ना, हाँ हमें क्रॉस करके जाओ आगे। हम्म। नहीं निठल्ले ऐसा। नहीं बैठने का है। हाँ हाँ हाँ, अपनी भावना तो रखनी है ना। हिंसा नहीं करनी, पर अहिंसा के रूप में भी अपनी भावना प्रकट कर सकते हो ना। प्रेम से, भावना से अपना समर्पण दिखा सकते हो गुरु के प्रति। नहीं, यदि एक के आगे हजार छातियां खड़ी हैं, तो किसी की मजाल कोई गोली, बोले हमारी छाती है ना, पहले हम झेलेंगे ना। जी दादा का जी। नंबर तो बाद में आया। नहीं ऐसा सुना हमने कि एक बार लक्ष्मी भगवान आगे आ गए। हाँ आगे थे, राइट है। लक्ष्मण तो हाँ हमेशा आगे रहते थे। योगी हाँ। हिम्मत नहीं कर पाते थे, पर लक्ष्मण देखो अपना कंट्री छोड़ के, शहर छोड़ के सीधा आ गए ना इधर इंडिया, दादा के साथ हाँ। साथ। जी जी अकेली जी। स्त्री चोली में कोई योगी भगवान पद पे तभी आ सके ना। कितनी हिम्मत हम्म। की बात रही होगी, आप सोचो। जी जी जी। और एक चीज बहुत। और दादा, आया कि ब्रह्मज्ञानी को अगर हमने पहचान लिया तो हम्म। ब्रह्मज्ञानी में वो शक्ति भी है कि वो कुछ भी कर सकता है। उसके जी। जो उसके जो वाइब्रेशंस हैं, जैसे रानी में प्रवेश कर गए, तो ऐसा भी संभव है। जो जो हम्म। जो नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो सकता है। जी। और तीसरा, दादा का मतलब शराब पीने वाले के लिए, एक तो उस जब उस ऐसे शराब के समय उसके घर पहुंच जाना, फिर उसका साथ देना वहां तक, ये भी बड़ी 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 बातें हैं। बहुत अच्छी लगी ये सब बातें। पूरा ही जीवन दादा का जो है वो हमको लोगों को सिखाने वाला है और जी। प्रेरणादायक है। देखो, आम आदमी तो शराबी के आसपास भी नहीं फटकेगा। घर वालों को मना करेंगे उससे बात मत करना, शराबी है। और किसी ने देख लिया बात करते हो तो उस दिन आप घर आ गए तो आपकी खाट खड़ी। दादा ने क्या किया? साथ देके साथ चले जाते, घर रहते उसके, शराब खाने भी चले जाते कि चल मेरे सामने पी। धीरे धीरे कम पीने लगा और छूट गई ना आदत। क्या कुछ नहीं किया, दादा को पता लगे बस, बोला ना। दादा को किसी का दुख दर्द पता लगे, बस फिर दादा को तो दूर करना ही था। हम्म। दादा किस लिए प्रकट हुए थे? उनका अवतरण तो इसलिए ही हुआ ना, मेरे दादा के दरबार में सब दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जी। जी प्रमिला जी बात कर रहे हैं, हरिओम। हरिओम ठीक जी। लग रही, अच्छी लग रही है दादा की वाणियां, उनकी जीवनी। बहुत अच्छी लग रही है सुनने में तो। ऐसे लग रहा है कि बस श्रद्धा सबकी बढ़ती जा रही, बिल्कुल बहुत ज्यादा, कि मतलब सुन के जो जो वचन जो थे उनका साकार जैसे होता है ना, बिल्कुल हद से बेहद में आना। और पहाड़ भी ब्रह्म ज्ञानी के निश्चय के आगे पहाड़ भी झुक जाता है। मतलब कितना जी। कितना उनकी सारी जो सुन के इतना लग रहा था, अंधे गूंगे हो जाते हैं जो उनके विरोधी थे, वो अंधे गूंगे हो जाते थे उनके ज्ञान के आगे। तो ये कौन कर सकता है? हम्म। भगवान, हमारे दादा भगवान ही कर सकते थे, जिनके ज्ञान में इतनी शक्ति है। जो दर्पण को साफ करती कहते हैं ना, जो भजन चलते हैं, तो वो रियली सच्ची में साकार जैसे वो लग रहा है कि सामने प्रैक्टिकल होके दिख रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है तो लग रहा है सब कुछ हम्म। प्रैक्टिकल हो रहा है। बहुत सुंदर है। हद बेहद का भी बताया कि तुम तो हद के मालिक हो, मैं तो बेहद का हम्म। मालिक हूँ। तो बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग के ज्ञान में आते हैं शब्द, वो कैसे उसको मतलब वेरीफाई करें, उसको करें, तो वो सब दादा भगवान की जीवनी से ही क्लेरिफाई हो रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। हाँ हाँ हाँ।
जी जी और साकार रूप में भी दिखने आ रहा है ना, दादा भगवान की जी बगिया में भी रोज जी देखते हैं जी जो जी योगी आ जी रहे हैं ना। जो किसी आ की रहे हैं मजाल तो नहीं होती कि उनको कोई रोक सके, ना घर वाले बस डोरा डाल बीच में कोई रास्ते में कोई ऐसे हम्म रोड़ा अटकाते हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना। जी और जी पता नहीं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जादुई चेंजेस आ रहे हैं, जादू ये है मिराकल्स हो रहे हैं सब, क्योंकि दादा भगवान की बगिया है ना। जी जी सब जी दादा की कृपा ही है, सब दादा की लीलाएं चल रही हैं। बहुत जी सुंदर। बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राने जी गुरु जी। मीनाक्षी खुराना जी, हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम सभी संतों को। हरिओम प्रभु, हरिओम। गुरु जी बिल्कुल हर एक दृष्टांत में निष्कामता तो ऐसे मतलब पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। और जैसे स्टार्टिंग में ही आपने बताया था कि ब्रह्मज्ञानी अपने को क्षमा की तरह जलाता है, तो परवाने अपने आप ही आते हैं कि किस तरीके से वो सिंध से यहाँ पर आए, लक्ष्मी भगवान जी भी साथ में आए और कितने ही भक्त उनकी संख्या बढ़ने लगी उसका। और साथ में सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, उसको गिल्ट कॉन्शियस क्यों फील होता था, क्योंकि उसने इतने कर्म ऐसे किए थे। लेकिन जब उसने दादा हम्म। भगवान को सारे बता दिए तो वो क्या हुआ, अंदर से हल्कापन उसके अंदर भी आ गया। और गुरु ने उनको इतने आसानी से सब कुछ समझाकर और गिल्ट कॉन्शियस से फ्री कर दिया कि अब तुम्हारे को हम्म। पश्चाताप की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जी। पश्चाताप करने से ही मतलब तुम्हारे सारे कर्म नष्ट हो गए। हर एक दृष्टांत में गुरु जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद इसमें से कुछ हम अपना सकें, कहीं किसी की निष्कामता से सेवा भावना कुछ ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके करने की कोशिश करें। शुक्राना। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा थॉट है। और मैं आपको बताऊं साफ साफ, क्योंकि दादा भगवान की बगिया है ना, योगी अपनी ऐसी ऐसी पर्सनल बातें बताते हैं जो शायद आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो, क्योंकि उनको विश्वास है गुरु के दरबार में बताएंगे तो उनके जहन से वो गिल्ट निकल जाएगा। उस कॉम्प्लेक्स में जीने से अच्छा है गुरु को सौंप दो। इसलिए गुरु का दर हमें मिला है, उसको सच्चाई से अपनाएं, सच्चाई से साथ दें, सच्चाई सच्चाई से चलें, पूरा लाभ लें। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा लाभ लें। कई योगी जुड़ते हैं पर पूरा लाभ नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का। जब तक पूरा नहीं जुड़ेंगे पूरा मजा भी नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस यू जी। प्रीति जी। हाँ जी। हरिओम गुरु जी। हाँ जी, हरिओम। जैसे बताया ना कि दादा भगवान का कि हर योगी का शरणागत का बीड़ा उठाया, फिर उसे अंत तक निभाया भी। बहुत हम्म। सुंदर लगा। और जैसे डॉक्टर का बताया कि जब जब हम अपनी बात दे देते हैं ना, तो वो कैसे उसको नॉर्मल नींद आने लगी। कितना परेशान था वो, सपने में भी वही दिखाई देता, लेकिन उसके बाद उसको नॉर्मल नींद आने लगी। जब देते हैं तो बात खत्म हो जाती है, हमारी थॉट खत्म हो जाती है सारी। हम्म। और वो शूट वाला बताया कि कितनी धमकियां देकर भी वो शांत थे, और उसके बाद जब वो घर जाते थे तो किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, सब अंधे गूंगे हो जाते थे। कैसा उनका प्रभाव हम्म। था। मतलब वो ये था कि जैसे शराब, बहुत शराब खाने भी चले जाते थे, वो था कि अपने योगियों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। हम्म। बहुत सुंदर थे सभी बंदे। और आपने जैसे वो रानी अपनी का भी बताई बताया। बातें तो आपको फायदा पड़ा या नुकसान हाँ पड़ा या जी। अब निकल गई, वो बताओ अपना आप। बिल्कुल गुरु जी। बिल्कुल। इसीलिए तो गुरु जी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि गुरु को दी बात और खत्म बस। इसीलिए लगता है कि अब नया जीवन शुरू हुआ, वो खत्म हो चुका है वो जीवन। वो याद भी नहीं आता हम्म। कुछ भी। जी। और पहले वही बात पड़ी थी ना सिर्फ, और कुछ था ही नहीं ना। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। हमने ही वचन दिया है ना आपको, सब योगियों को जो भी दिल से जुड़े हैं उनको सबको हमारा वचन है, भले शरीर रूप में रहेंगे नहीं रहेंगे पर हमेशा आपको साथ देंगे। जब भी याद करोगे सच्चाई से आपको वहां खड़े मिलेंगे गुरु, ये ध्यान रखना। ठीक है। हाँ जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए हरिओम सभी को गुरु जी। हरिओम करते हैं। हरिओम जी सोमवार को हरिओम मिलेंगे जी। 5:30 बजे। हरिओम। हरिओम जी हरिओम हरिओम जी। हरिओम ज्योति जी, हरिओम। ममता जी, हरिओम। हरिओम हाँ दादा। प्रोमिला जी, एक बार कॉल कीजिएगा 5-10 5 मिनट बाद। जी। जी हरिओम दादा। हाँ जी।
हरिओम प्रभु, हरिओम सभी को, हरिओम कमला जागवानी जी, हरिओम हरिओम कमला जागवान, हरी जादली जी, हरिओम हरिओम हरिओम, दिलीप कपूर साहब, हरिओम अंजू क्वात्रा जी, हरिओम मीना आंटी, हरिओम कैसे हो? ठीक हो। रौनक आ गई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके कैमरा पे आती महक आ जाती है, खुशबू फैल जाती है चमन में पूरे में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संध्या दुबे जी, हरिओम नारायण साहब, हरिओम अरोड़ा जी, हरिओम उषा आंटी, हरिओम कैसे हो जी, कैसे हो प्रभु? प्रमोद कपूर जी, हरिओम हरिओम कपूर साहब, हरिओम विजय जी, हरिओम हरिओम बहुत बढ़िया आपने दादा का सिखाया, बहुत बढ़िया। जी। चलो शुक्राने आप सभी के, सब हरिओम।